बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आजकल कुछ दोस्तों के व्हाट्सएप आ रहे हैं कि जी कुछ सिट्टे ऐसे हैं गंदम के अंदर, काले रंग के पाउडर से भरा हुआ है, ना उसमें दाने हैं और पूरे का पूरा सिट्टा ऐसे लगता है खाली हो चुका है। यानी ये अगर सिट्टा है तो इसे अगर आप ऐसे मसलेंगे तो उसकी डंडी बामुश्किल बचेगी, बाकी उसकी जो घुंडियाँ हैं या दाने हैं वो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, नहीं मिलेगा, सारे का सारा पाउडर होगा। दरअसल ये एक फंगस ऑस्ट्रेलेगो ट्रीटिसाई जो कि गंदम की एक बीमारी है। इसे हम लूज स्मट ऑफ वीट भी कहते हैं, इसे हम गंदम की खुली कंगियारी भी कहते हैं। ये सिट्टे काले होना और जो पाउडर आपको नज़र आता है ये दरअसल उसके स्पोर्स होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसे लूज स्मट ऑफ वीट क्यों कहते हैं। लूज स्मार्ट इसलिए कहते हैं कि इसके स्पोर जो होते हैं वो किसी खौल के अंदर, जिसे हम सीड कोट कहते हैं, मसलन हमारे पास कपास का बीज हो तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक सख्त कोट होता है जिसे हम बीज का कोट कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। और अगर उसके अंदर कोई मसला हो और बीज के उस कोट के अंदर छुपा हुआ हो तो फिर वो लूज नहीं होता, हवा के साथ या बारिश के साथ एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो गंदम का पूरा दाना होता है, बीज होता है, वो तमाम इन्फेक्टेड होता है और सीड कोट ख़त्म हो चुका होता है। लिहाजा आंधी चले, तेज़ हवा चले या बारिश आए तो ये स्पोर जो है वो बआसानी बिखर जाते हैं, दूसरे पौधों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है लूज स्मट ऑफ वीट। ये बीमारी इन मुतासरा सिट्टों से सेहतमंद पौधों में कैसे मुंतकिल होती है और हमारी अगली फसल में कैसे नमूदार होती है। जब ये मुतासरा सिट्टे जिनके ऊपर ये स्पोर्स हैं, हवा चलती है, बारिश आती है, तो ये जब फैलते हैं और ख़ासकर ये उस वक्त फैलती है जब गंदम की फसल फूल आवरी पर होती है, फ्लावरिंग पर होती है। उस वक्त जो है इसके स्पोर्स जो खिले हुए फूल होते हैं उनके ऊपर जाते हैं और उन फूलों के अंदर जब बीज बनता है तो ये उसका हिस्सा बन जाते हैं। और ये जब उसका हिस्सा बन जाते हैं तो उस वक्त ये डॉर्मेंसी में होते हैं, कोई अलामात नज़र नहीं आती, क्योंकि उसके बाद जो है वो टेम्परेचर या इस तरह की जो एनवायरनमेंट है वो इनको फेवर नहीं करती और ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। उसके बाद जब अगले साल वही बीज हम काश्त करते हैं तो ये बीज के साथ ही जर्मिनेट करती है फंगस और उस पौधे के सिस्टम का हिस्सा बनते हुए ये जाहिर उसी वक्त होती है जब सिट्टा निकलता है। आपके पास गंदम का बीज है तो आप उसको देखकर भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें लूज स्मट के जरासीम है या नहीं है। घास के अंदर करते हैं या गंदम के अंदर करते हैं कि हम जो है वो मरा हुआ बीज, कमज़ोर बीज, उसे अलहदा कर लें और जो सिंकर बीज है, सेहतमंद बीज है, उसे काश्त करें। तो अगर आप गंदम के बीज का जो सिंकर बीज है वही इस्तेमाल करेंगे ना, तब भी ये अलहदा नहीं होती। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो बीज ऊपर तैर आया है उसमें ये हो सकती है और जो नीचे बैठ गया वो इससे पाक है, बिल्कुल नहीं। यानी सीड लेवल पर हमें ये अंदाज़ा बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि इसके अंदर इसके स्पोर्स हैं या नहीं है। इसी तरह जब पौधा ग्रो करता है तो जब तक वो सिट्टा नहीं निकालता उस वक्त तक हमें इसकी कोई ख़ास अलामात नज़र नहीं आती, हमारे लिए पहचानना मुश्किल है। तो जब सिट्टा निकलता है उस सिट्टे में दोबारा से जो है वो इसकी अलामात नज़र आती हैं। फिर जब ये मैच्योर हो जाती है, काले रंग का पूरा सिट्टा हो जाता है, सारा सिट्टा जो है वो डैमेज हो जाता है, फिर वही स्पोर, फिर अगला साइकिल फिर शुरू हो जाता है। यानी वो हवा में फैलते हैं, सेहतमंद पौधों के फूलों के ऊपर जाते हैं, फिर उनके बीज का हिस्सा बन जाते हैं और फिर अगला साइकिल शुरू।